जनपद रामपुर में आज उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ की ओर से सफाई सैनिक एकता महासम्मेलन कार्यक्रम का नगर पालिका में आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित स्वच्छता सैनिकों की एकता सम्मेलन में सफाई कर्मियों की समस्याओं और मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई गई। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार से सफाई कर्मचारियों के हित में जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा, सम्मेलन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई जिलों से सफाई कर्मचारी और संगठन के पदाधिकारी पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेश काजू, भावदस के लल्ला बाबू, बीरभूम और अन्य जनपदों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा, स्वच्छता सैनिकों की एकता सम्मेलन कार्यक्रम है। सफाई कर्मियों की अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान होना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मानदेय 20,000 रुपये तक बढ़ाने और आउटसोर्स निगम बनाने की घोषणा की है, लेकिन सरकार को इस पर तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में हजारों पद खाली पड़े हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 लाख स्थायी सफाई कर्मचारियों की भर्ती आवश्यकता है। मकवाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि सुबह 5 बजे से सड़कों पर उतरकर सफाई कर्मी देशवासियों को स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और उन्हें सम्मान तथा सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग आए, उत्तराखंड से भी आए। मैं राज्य मंत्री हूँ उत्तराखंड सरकार में सफाई आयोगों पर तक मेरे सदस्य भी आए हैं और लल्ला बाबू द्रविड़ जी हैं, भावादस के मुरादाबाद से आए हैं। हमारे इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेश काजू जी जो मथुरा से आए हैं और कानपुर से भी लोग आए हैं, अन्य जनपदों से भी लोग पहुंचे हैं। तो ये स्वच्छता सैनिकों की एकता सम्मेलन है। सफाई कर्मियों की प्रदेश में अनेकों समस्याएं जिनका समाधान होने की आवश्यकता है। हालांकि मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी ने सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की, उनका मानदेय 20,000 तक करने की घोषणा की है, जिस पर और आउटसोर्स निगम बनाने का भी कार्रवाई गतिमान है। इसके अलावा बीमा भी उनका 5 लाख करने का योगी जी ने। लेकिन हमारा इस सम्मेलन के माध्यम से यह कहना है कि सरकार इस विषय में त्वरित कार्रवाई करे। हजारों पद प्रदेश की निकायों में, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में खाली पड़े हैं, वर्षों से भर्ती नहीं हुई। तो स्थायी भर्ती इनकी कम से कम 1 लाख सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है पूरे उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको मूर्त रूप में काम करने का जो काम करते हैं, लाने का काम करते हैं, वो हमारे स्वच्छता सैनिक करते हैं, सफाई कर्मी भाई और बहन करते हैं। सुबह 5 बजे वो सड़कों पर उतरते हैं, सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। अनेकों बीमारियों से खुद वो ग्रस्त हो जाते हैं, उनके परिजन हो जाते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए भी मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, जो हाथ से मैला उठाते थे। लगभग 30 से 35 हज़ार लोगों को सर्वेक्षण करके यहाँ पर जो है 40-40 हज़ार रुपये अनुदान दिए, उनका कौशल प्रशिक्षण कराया जा रहा है। मोदी सरकार ने 50 लाख तक के ऋण देकर उनको सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए स्वरोजगार के अवसर दिए। मेरा नाम महेश काजू है। क्या करेगा यहाँ के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, कर्मचारियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मैं माननीय उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे वाल्मीकि समाज के स्तंभ आदरणीय मकवाना जी ने आपको बताया कि हम सच्चे हिंदू हैं और हिंदू की पहचान हमसे शुरू होती है, क्योंकि भगवान श्री राम का उल्लेख हमारे वाल्मीकि भगवान ने किया, उनके हम वंशज हैं और आज हम बहुत दूर हैं। आज उत्तर प्रदेश में हमारी इतनी बुरी स्थिति, जबकि पूरा वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है और समर्पित है नहीं, हमेशा समर्पित भी रहेगा। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, समर्पित भी रहेगा। लेकिन हमारी स्थिति की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी जरा देखें। आज हमारे जो समाज में जिस तरह का एक MLA हमारा, बताइए, जबकि 79 सीटें रिजर्व हैं, कम से कम हमको 20 से 25 सीटें दी जानी चाहिए आगामी 27 के चुनाव में। उसके बाद जो कर्मचारियों की घोषणा की गई है, इनको डबल वेतन करने की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको कंसीडर किया जाए, इसको अमल में लाया जाए। 1 अप्रैल से उन्होंने वादा किया था, जैसे कि हमारी प्रमुख सचिव नगर विकास से बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि हम 1 अप्रैल से ही लागू करेंगे, लेकिन उसका हम एरियल देंगे। मैं चाहता हूँ
जो उन्होंने कहा है उसको जल्दी कंसीडर किया जाए, जिससे कि आगामी चुनाव में हम अपने समाज में जाएं, तभी तो वोट की कह पाएंगे हम। जब हमारा कुछ होगा नहीं क्या कह पाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का आज सम्मेलन है और इस सम्मेलन के माध्यम से हम शासन प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स निगम की घोषणा करी थी और आउटसोर्स के कर्मियों का मानक जो तय करा था उनकी सैलरी का, तो हम चाहते हैं कि शीघ्र गतिशील वो लागू हो, जिससे उसका फायदा पूरे उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को मिल सके। आज हमारे बीच में उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना जी आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष महेश कावजू जी हैं और सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य नितिन जी हैं और बाहर से बहुत अधिक मात्रा में हमारे वीआईपी लोग आए हुए हैं, जिनका डायरेक्ट संबंध प्रदेश से और देश की सरकारों से है। हम उनके माध्यम से ज्ञापन भी देंगे और अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे कि जो हमारे कर्मचारी वर्ग की, हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो और जो योजनाएं हैं उनका फायदा मिल सके। देखिए, ये एक राष्ट्रीय कर्मचारी का सम्मेलन है जो कि हमने 19 मई दिन मंगलवार को समय 11 बजे से यहाँ शुरू किया है और इसमें हमारे मुख्य अतिथि यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष एवं SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा मंत्री मकवाना जी देहरादून से यहाँ पर चलकर आए और हमारे आयोग के सदस्य उत्तराखंड से चलकर आए। काफी अतिथिगण यहाँ पर इस यूनियन के जरिए इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए, क्योंकि कर्मचारियों की समस्या जो इस तरह से है कि कर्मचारियों को जो जगह जगह पीड़ा हो रही है उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ पूरे उत्तर प्रदेश में एक जगह जगह जिले स्तर पर जो है सम्मेलन कर रहा है, कर्मचारी का सम्मेलन, जिससे कि हम जो सरकार से बात कर सके और अपने कर्मचारियों के हक की बात कर सकें। क्या मैसेज है सफाई कर्मचारियों के लिए? देखिए, हमारा सफाई कर्मचारियों के लिए भी और सरकार के लिए भी हमारी ये प्रार्थना है, ये निवेदन है कि जो अभी पीछे हमारे मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने CM साहब ने जो घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से जो है सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है 16 से 18 हजार वेतन दिया जाएगा, 20,000 का वेतन दिया जाएगा और जो संविदा कर्मचारी उनको स्थायी किया जाएगा। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्या कर्मचारियों के साथ एक धोखा था या फरेब था कि हमारे CM साहब ने कोई घोषणा करी और वो पूरी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के अंदर बड़ी खुशी थी, खुशी की लहर थी, बहुत जोश था उनके अंदर कि हमारी मनोकामना पूरी हो गई। CM साहब ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी, हमारा वेतन अच्छा आएगा, हम बच्चों को शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सकेंगे, उनको अच्छा भोजन खिला सकेंगे, अच्छा पालन पोषण कर सकेंगे। लेकिन जब अप्रैल का वेतन मई में आया तो कर्मचारी इतने निराश हो गए कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी। उन्होंने ऐसा कभी सपने ही नहीं सोचा होता कि ये होगा उनके साथ।